Good evening, friends. Welcome once again to the weekly market analysis. लास्ट वीक हमने एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा मार्केट के अंदर. यूक्रेन रशिया का जो इश्यू है वो अभी भी इट्स फेस्टरिंग, डायरेक्शन अभी अनक्लियर है. तो ये एक स्टेलमेट सिचुएशन क्रिएट हुआ है जो मार्केट को उभरने नहीं देगा तब तक जब तक ये कोई रिजोल्यूशन या कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखता है. इसमें एफआईआईज का सेलिंग वापस रिज्यूम हुआ. 5,000 करोड़ से ऊपर का सेल किया उन्होंने और करीब करीब उसका आधा डीआईज ने बाय किया. तो ओवरऑल रेंज बाउंड रहा मार्केट विद ए नेगेटिव टिल्ट. अभी प्रेजेंटली बैंक निफ्टी ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है, जबकि निफ्टी ने एक रेंज मेंटेन किया है क्योंकि उसको सपोर्ट मिला आईटी के स्टॉक्स से. उसके अलावा रिलायंस ने अच्छे परफॉर्म किया लास्ट वीक में. और एक जो हमारा एफटीएससी रीबैलेंसिंग जो हो रहा था, जो लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था, उसकी वजह से भी कुछ सपोर्ट मिला. तो निफ्टी में वीकनेस कम है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा है. और अगर मार्केट नीचे आता है तो उसको पुल करने का जो जिम्मा वो बैंक निफ्टी के ऊपर ही आएगा. और उसका एक रीज़न ये हमको यहाँ देखने में मिल रहा है बॉन्ड यील्ड्स में. बॉन्ड यील्ड्स बहुत ही तेज़ी से स्पाइक किया है, अब 2.47 के ऊपर चला गया है. ये कुछ महीने पहले हम इसको 1.8 1.85 के आसपास देखा करते थे. तो ये बैंक्स के लिए मार्क टू मार्केट लॉस क्रिएट करता है. जब भी बॉन्ड यील्ड्स स्पाइक होती हैं तो बैंक्स की जो ट्रेजरी होल्डिंग्स होती हैं उसमें लॉस क्रिएट होता है मार्क टू मार्केट, उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है. तो ये बैंक के लिए नेगेटिव है. डॉलर इंडेक्स भी एक हाई लेवल पर मेंटेन हो रहा है और यूएस डॉलर इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट भी एक हाई लेवल पर है. तो ये फैक्टर्स नेगेटिव हैं मार्केट के लिए सारे. कमोडिटीज़ में क्रूड अभी भी 110 के ऊपर ही चल रहा है और मेटल्स भी स्ट्रांग हैं. तो ये इन्फ्लेशन को नीचे नहीं आने देगा और फिस्कल डेफिसिट पर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बनेगा. ये सारी चीज़ें मार्केट काफ़ी कुछ डिस्काउंट कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी इसका ओवरहैंग बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है कि ये कब तक चलेगा. अगर ये थोड़े समय में रिजॉल्व हो जाता है और ये वापस हमारे बॉन्ड डील्स वगैरह ये सब नीचे आ जाते हैं, थोड़े क्रूड के प्राइस नीचे आ जाते हैं, तब तो मार्केट के लिए पॉजिटिव आएगा. अदरवाइज वो सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा क्योंकि जो नुकसान है वो हर दिन के चलते बढ़ता ही जा रहा है विद द क्रूड एट सच हाई लेवल्स. डोमेस्टिक डाटा वीक है. यूएन एजेंसीज ने जो हमारा ग्रोथ टारगेट है वो भी रिड्यूस कर दिया 2 परसेंटेज पॉइंट से. और उसका रीज़न वही है कि जो हाई कमोडिटी प्राइजेस, हाई क्रूड प्राइजेस और डिस्टर्बेंस इन सप्लाई चेन्स बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया इशू. तो ये सभी चीज़ें नुकसान करेंगी हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा और प्रेशर रहेगा आरबीआई के ऊपर में और रुपये के ऊपर में. ओवरसीज क्यूज भी कॉशियस है. इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है उनके लिए. बार बार यूएस फेड ने इसको एक्सप्रेस किया है. तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई और ड्रास्टिक कदम भी उठा सकते हैं इसके लिए. जो उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग जो पैसा इकोनॉमी में डाल रहे थे उसको विड्रॉ करने का जो प्लान बनाया था उसको और स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है. और जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न है वो अपनी जगह पर बने हुए. तो ओवरऑल पिक्चर नेगेटिव दिखती है. हालांकि विक्स थोड़ा नीचे आया है पर दैट डजंट हेल्प टू मच. तो ओवरऑल मार्केट व्यू आज की तारीख में विद क्रूड एट हाई लेवल ये मार्केट को प्रेशर में रखेगा. जो एक गैप क्रिएट हुआ था निफ्टी में 16,900 के ऊपर वो अभी भी भरा नहीं है. इसको हम एक नज़र चार्ट पर देख सकते हैं. ये पिछले वीक्स की कैंडल है. ये आप देख सकते हैं कि एक रेंज में चल रहे हैं और ये जो गैप है 16,900 से उसके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है ये अभी फिल नहीं हुआ है. तो पॉसिबिलिटी है कि ये
अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट आता है तो ये फेल हो सकता है और हम 16,900 या थोड़ा उसके नीचे तक वापस रीटेस्ट कर सकते हैं। तो जब तक प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में निफ्टी 17,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता कंक्लूसिवली, तब तक मार्केट या तो रेंज बाउंड या वीक रहेगा और हम 16,900 भी टेस्ट कर सकते हैं। अप्रैल में जो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे कंपनीज के, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा। तो अप्रैल का महीना हमको बहुत क्लोजली वॉच करना होगा और तब तक कोई डायरेक्शनल ट्रेड्स हम नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन अभी बहुत ही अनसर्टेन है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ उसका जो इम्पैक्ट है कंपनीज के रिजल्ट्स पे, वो भी अनसर्टेन है। तो स्ट्रेटजी अभी यही रहेगा कि हम अगर कोई कैश फ्लो हमारे पास आता है तो हम उसको ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन करेंगे और हमारे सेक्टर्स वही रहेंगे, आईटी, डिफेंस और कमोडिटीज़, जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं जिनको। और उसके अलावा जिनके पास लॉट साइज में स्टॉक्स हैं तो उस पर हम कवर्ड कॉल सेल करते सकते, जिससे कि हमारा रेगुलर एक मंथ में कुछ ना कुछ रिटर्न उस पर अच्छा आता रहे। सो दैट्स ऑल folks for this week. See you next week again. Thank you so much for watching.